पासवान, तेजस्वी यादव, आपका सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? चिराग मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री हाँ। बने और तेजस्वी यादव नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए आज हम एक विशिष्ट अतिथि से आप सभी को मिलाने वाले हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में उनकी क्या राय है। भूतपूर्व शिक्षक हैं और वर्तमान में प्राइवेट स्कूल में बहुत ही अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिराग पासवान के बारे में उनकी क्या राय है, चिराग पासवान को किस नज़रिए से देखते हैं। बढ़ते हुए लोकप्रियता के कारण चिराग पासवान क्या 2025 के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम शिक्षक राकेश कुमार सिंह जी से लेंगे और आइए सबसे पहले हम उनसे मिलवाते हैं। तो इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो राकेश जी सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं एक शिक्षा पेशे से हूँ। राकेश जी सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बिहार की राजनीति आज किस दिशा में जा रही है? आज जो बिहार की राजनीति है वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि नवयुवक को ही चुना जाए। हम राकेश जी ये जानना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या चिराग पासवान 2025 के लिए मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने राबड़ी देवी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नीतीश कुमार को देखा। ये लोग बहुत दिनों से अपना कार्यकाल कर भी रहे हैं, समाप्त भी कर चुके हैं। नीतीश जी जो है कभी महागठबंधन में, कभी गठबंधन से बाहर आकर कार्य करते हैं, लेकिन आज लोग ये चाहते हैं कि कोई नवयुवक ही का चीफ मिनिस्टर बने ताकि हमारे राज्य का अच्छे ढंग से विकास हो। राकेश जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के शासनकाल को आप किस तरह से देखते हैं? अपने शासनकाल में नीतीश कुमार कितना सफल हो पाए? नीतीश कुमार शुरू के 5 सालों में जो कार्य किए उसी की बदौलत आज भी चल रहे हैं, क्योंकि साल जो उनके कार्यकाल का था वह उनके कार्यकाल का स्वर्णिम युग है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को किया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रिजिम में कार्य जो हुआ वह अच्छे ढंग से नहीं हुआ, जिसको इन्होंने सुचारू रूप से किया। बाद में सिर्फ वादे और कभी गठबंधन तो कभी महागठबंधन से बाहर जाकर वह कुर्सी की लोलुपता को पूरा करते रहे। अच्छा राकेश जी हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को देखने का आपका नज़रिया क्या है? क्या हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? जब तेजस्वी जो है हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं तो फिर चिराग पासवान इस राज्य के सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो मतलब आपका कहना ये है कि हम तेजस्वी यादव से अच्छा चिराग पासवान को मानते हैं बिहार की राजनीति में? हाँ। तो मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? ज़्यादा उनका पढ़ा लिखा होना या फिर राजनीति की अच्छी समझ होना? राजनीति की अच्छी समझ भी होना और वे पढ़े लिखे भी हैं तथा ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें जनता जो है अपने दिलो जान से चाहती है और वोट भी देती है। अच्छा एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से कितनी सीटें मिल सकती है? कम से कम 20 से 25 मिलनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ये चाहती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 40 से 50 सीटें मिलनी चाहिए। अब कितना सही लगता है कि 40 से 50 अगर चिराग पासवान को सीटें मिले तो चिराग पासवान उसमें कितनी सीटें जीत सकते हैं? कम से कम 40 से 50 में कम से कम 20 से कम सीटें वो नहीं जीतेंगे, इसका मैं आशा करता हूं। मतलब आपका कहना है कि 20 सीट चिराग पासवान आसानी से जीत सकते हैं? हाँ। अच्छा अगर 50 सीटें चिराग पासवान को मिले तो इसका मतलब ये है कि 30 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है? हाँ, एनडीए को 30 सीटों का नुकसान होगा। अच्छा दूसरी बात हमसे आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान तो पहले ही कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हम समझें कि नीतीश कुमार से बैर मोलना नहीं चाहते या फिर 2020 के
विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब वो ना ही एनडीए का हिस्सा थे और ना ही वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो बड़ा फैसला किया था, आज भी नीतीश कुमार उनको सबसे ज्यादा दोष इस बात का देते हैं कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई और बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई कि वो नंबर 2 की पार्टी बन गए। तो ये कितना सही था? क्या आप मानते हैं कि चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार की सीटें कम आई 2020 के चुनाव में? अगर देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो सीधी बात है, अगर वे लोग एक होते तो उनकी सीटें जरूर बढ़ती। तो ये आपसी फूट का ही नतीजा था कि आरजेडी को ज़्यादा फायदा हुआ। तो 2025 के विधानसभा में जैसा आप भी जानते हैं कि एनडीए के ये तमाम घटक दल हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास शामिल है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी उनके साथ है। तो इन सभी पार्टियों के एक साथ आने से एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है 243 विधानसभा की सीटों में से? इनको कम से कम 150 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है कि 225 सीटें एनडीए इस चुनाव में जीत रही है और हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितना दावा सच है चिराग पासवान का? मैं तो 150 से ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता। मतलब आपका कहना है कि 243 में से 150 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। हाँ। और बाकी सीटें महागठबंधन के खाते में। हाँ, महागठबंधन के खाते में। ले दूसरी तरफ ये है कि तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि चिराग पासवान हो या फिर आपको एनडीए के चाहे जितने भी तमाम घटक दल हैं, उनके आने से महागठबंधन के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए के तमाम सारे दल वहां उतरे हुए थे और प्रचार प्रसार किए थे, जिस तरह से एनडीए को वहां पे फायदा हुआ है, जहां पे ये कहा जा रहा था कि आम आदमी की पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में बनेगी। लेकिन चिराग पासवान ने पहले ही दावा किया था कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार दिल्ली में बनने वाली है। और वहां पे चिराग पासवान का हर जितनी भी उनकी बातें थी, सारी बातें वहां पे सच हुई है। तो क्या चिराग पासवान एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार में 225 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रही है? तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान ने सिर्फ ऐसे कह दिया है या फिर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसमें वो चाहते हैं और उनकी बातें इसमें सही होने वाली है? क्या लगता है आपको? इसमें तो हमें यही लगता है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन मैं महागठबंधन को भी कमजोर आंक नहीं रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज और आपसे, एक सवाल आपसे और पूछना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? जिसमें हम तेजस्वी यादव को सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी का भी कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम महागठबंधन उनको बनाएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा देखिए, डिप्टी सीएम के बारे में तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन सीएम महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो तेजस्वी ही होंगे, इसकी गारंटी है। मतलब आपका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, हाँ, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। प्रबल। लेकिन अगर कांग्रेस भी चाहे, अगर जैसे महागठबंधन में सारे दल शामिल हैं, तो अगर यहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है? आपको क्या लगता है बिहार में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी 2025 के चुनाव में? कांग्रेस की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, वो सिर्फ जीरो के कगार पर है, क्योंकि 1 से 2 सीट मुश्किल से ला सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं वो इस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं कि लोग उसे पसंद करें। पूर्णतः जो कांग्रेसी थी वो भी बीजेपी के समर्थक हो गए इन लोगों के कार्यकलाप की वजह से। और दूसरी चीज़ कि इन लोगों का वर्क जो है वह उस लेवल का नहीं है कि जनता उन्हें पसंद करे। अब इस वीडियो में आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, आपका सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? चिराग पासवान। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री हाँ। बने, और तेजस्वी यादव नहीं? क्या कारण है कि तेजस्वी यादव नहीं और चिराग पासवान? क्योंकि उन लोगों का सोच जो है वह एंटी हिंदू है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि हिंदुओं के बारे में ना सोचकर? नहीं, वो केवल वो अपने वोट के बारे में सोचते हैं, हिंदू के बारे में नहीं सोचते। मतलब लड़ाना, झगड़ा करना, हाँ। समाज में असामाजिकता फैलाना आपका हाँ। कहना यही है? हाँ। तो ये थे हमारे साथ प्राइवेट शिक्षक और भूतपूर्व बहुत ही अच्छे शिक्षक राकेश कुमार सिंह, जिनको आप सुन रहे थे।
आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत।